आज मैं आपको क्लास 12th के ज्योग्राफी के बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 को लेकर के आया हूं। ये चैप्टर है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि पॉपुलेशन है क्या, व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन। आज की डेट में पॉपुलेशन एक बर्निंग टॉपिक है। साइंस हो या सोशल साइंस, सभी जगह पॉपुलेशन की चर्चा है। और यह चर्चा इसलिए है कि किसी भी देश के विकास में पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या विभिन्न प्रकार की समस्याओं को तो जन्म देती ही है, साथ में जनसंख्या हमारे लिए उपयोगी भी है। जिमरमैन एक जो भूगोलवेता थे, उन्होंने कहा कि जनसंख्या देश का या प्रदेश का या विश्व का सबसे बड़ा संसाधन है। अर्थात ह्यूमन रिसोर्स इज द ग्रेट रिसोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी क्षेत्र का सबसे महान संसाधन ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का टाइटल है पॉपुलेशन कंपोजिशन, और पॉपुलेशन कंपोजिशन को जनसंख्या संरचना के नाम से भी जानते हैं। पहले हम ये जाने कि जनसंख्या है क्या, व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन। नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड नोन एज पॉपुलेशन। अर्थात किसी खास क्षेत्र में खास समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। आप स्टैंडर्ड 9th में या प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। और इस जनसंख्या में जिन मुख्य बिंदुओं को हम लोग फोकस करेंगे वो आपका है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन पिरामिड को पढ़ेंगे। एज सेक्स स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम इसको फोकस करते हैं कि सेक्स रेशियो क्या है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ पॉपुलेशन। किसी जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। सेक्स रेशियो को हिंदी में हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो किसी भी जनसंख्या में पुरुष और महिला के बीच के अनुपात को, रेशियो को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। अब यहां पर दो बातें हैं। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो कि मेल डोमिनेटेड हैं, अर्थात पुरुषों की प्रधानता है। यहां पर पुरुष इंपॉर्टेंट भूमिका में है। और विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो कि फीमेल डोमिनेटेड हैं, तो यहां महिलाएं मुख्य भूमिका में हैं। भारत में, अपने देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ सेक्स रेशियो इक्वल टू फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। अर्थात फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। हम लोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्यों देखें, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड कंट्री है। लेकिन वैसे देश जो कि फीमेल डोमिनेटेड हैं, अर्थात यूरोप, अमेरिका के देशों में आप जाएंगे तो वहां पर सेक्स रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सेक्स रेशियो निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। इसका फॉर्मूला है मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। इसका मतलब प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की कुल संख्या को हम लोग
लिंगानुपात कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है। भारत जैसे देशों में जो कि मेल डोमिनेटेड है, वहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए। लेकिन वैसे देश जहां पर की महिलाओं की संख्या ज्यादा है, अर्थात मेल डोमिनेटेड है, वहां पर प्रति 1000 महिलाओं में पुरुषों का अनुपात देखा जाता है, पुरुषों की कुल संख्या देखी जाती है। सो इट इज वेरी क्लियर द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन, किसी भी जनसंख्या में पुरुष और महिला के अनुपात को ही लिंगानुपात कहा जाता है। अलग बात है कि इसमें कुछ देशों में पुरुषों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाए, अर्थात कुछ देशों में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को देखा जाए, लेकिन पुरुष और महिला के अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां पर की सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, अर्थात उस देश का नाम बताइए जहां पर की लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। उस देश का नाम है लातविया। लातविया। और विश्व का वह कौन सा देश है जहां पर की लिंगानुपात सबसे कम है, वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। मतलब यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात विश्व का वह देश है जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है, जबकि लातविया में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। यहां पर सबसे पहले मैं आता हूं अपने देश में, देश के परिप्रेक्ष्य में हम यहां पर लिंगानुपात देखेंगे। भारत में लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो केरल में सबसे ज्यादा है, और लिंगानुपात जो है वो इसलिए फोकस किया गया है इस चैप्टर में क्योंकि महिलाओं की संख्या भी उचित मात्रा में होनी चाहिए। महिलाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और साथ में सृष्टि की संरचना, अगर मान लीजिए अगर देखें तो बच्चे का जन्म महिलाओं के माध्यम से भी होना है, इसलिए महिलाओं को भी प्रॉपर संख्या में होनी चाहिए। तो एक बात यह है कि भारत के केरल में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, अर्थात सेक्स रेशियो ज्यादा है। इसका कारण क्या है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? पहला कि वहां के अधिकांश लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, और क्रिश्चियन रिलीजन की एक विशेषता है कि वहां पर वो फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, मतलब कि मातृ प्रधान समाज होता है। वहां पर महिलाओं की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। एक और बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि धर्म को हम लोग छोड़ दें, वह फैमिली जो कि पढ़ी लिखी फैमिली है, उस फैमिली में लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं समझा जाता। और केरल एक ऐसा स्टेट है जहां की लिटरेसी रेट 100% है, और उस 100% वाले लिटरेसी रेट के कारण 100% लिटरेसी रेट के कारण, वहां की लोगों के सूझबूझ के कारण, वहां की अच्छी शिक्षा के कारण भी वहां पर सेक्स रेशियो बढ़िया है, ज्यादा है। स्टूडेंट्स, एक और फैक्टर है कि वहां के बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेल मेंबर्स स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्री में या अब्रॉड काम करते हैं, विश्व के दूसरे देशों में काम करते हैं। तो जब भी सेंसस होता है तो वहां महिलाएं ज्यादा पाई जाती हैं, सेंसस में उनकी संख्या की गणना होती है, और एक ये भी कारण है कि वहां का जो है सेक्स रेशियो बढ़िया है। ये हुआ। लेकिन इसके ठीक विपरीत हरियाणा एक ऐसा राज्य है भारत का जहां की सेक्स रेशियो सबसे कम है, और इसके पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि वहां पर भ्रूण हत्या की केसेस, भ्रूण हत्या की समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे को जन्म होने के पहले ही उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो विश्व के संदर्भ में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है लातविया में, जबकि सबसे कम है संयुक्त अरब अमीरात में। इसके अगर हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें, अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहां सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, और हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम है। अब एक बात और, विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 990 है। 990 तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है,
लेकिन सेक्स रेशियो अभी भी इम्बैलेंस है, मतलब कि दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगला जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन? पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन लाइक एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जनसंख्या संरचना में हम लोग जनसंख्या, एज वाइज जनसंख्या का भी अध्ययन करते हैं, सेक्स वाइज जनसंख्या का भी अध्ययन करते हैं, लिटरेसी का भी अध्ययन करते हैं, ऑक्यूपेशन का भी अध्ययन करते हैं। अगर एज के आधार पर जनसंख्या को अगर हम लोग ध्यान में दें तो एज के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 चिल्ड्रेन, 15 वर्ष के उम्र से कम की जनसंख्या को बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है, चिल्ड्रेन में। इसके बाद 15 से 59, 15 टू 60 ले लीजिए, तो 15 से 60 वर्ष के बीच की जनसंख्या को हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, और 60 से ऊपर की जनसंख्या को हम लोग एजिंग पॉपुलेशन या एज की श्रेणी में, बुजुर्गों की श्रेणी में रखते हैं। तो एज के अनुसार जनसंख्या 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 चिल्ड्रेन, नंबर 2 वर्किंग पॉपुलेशन, नंबर 3 एज्ड, बुजुर्ग। इसका एज ग्रुप हुआ 15 वर्ष से नीचे के चिल्ड्रेन हो गए, 15 से 60 के बीच में अर्थात 60 के नीचे 15 टू 59 आपका वर्किंग पॉपुलेशन हो गया, 60 एंड अबव आपका एज हो गया। तो ये 3 भाग हैं। इसके बाद अब आइए हम लोग आगे जो अध्ययन करेंगे वो है पॉपुलेशन पिरामिड। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर। अ पॉपुलेशन पिरामिड शो द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या का उम्र और लिंग के अनुसार अध्ययन को, उम्र और लिंग के अनुसार प्रदर्शन को हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। पॉपुलेशन, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माय डेफिनेशन। अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो उम्र और लिंग के अनुसार जनसंख्या के प्रदर्शन को प्रस्तुत करना, उम्र और लिंग के अनुसार जनसंख्या को प्रस्तुत करना पॉपुलेशन पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई हम लोग की यहीं समाप्त होती है। आज्ञा दीजिए, फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ अगले दिन उपस्थित होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।